तो चलिए आइए, इस 9th क्लास के बीच में आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये प्रश्नावली 13.3 है और 13.3 में लगने वाले तमाम फ़ॉर्मूले जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आपको हम बता रहे हैं। और ये क्या है कि ये 10वीं क्लास, ये 9th क्लास का बैच है, लेकिन आप यदि 10वीं क्लास में जाते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ पढ़ना होता है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहे या सब्जेक्टिव प्रश्न रहे, दोनों से प्रश्न आते हैं। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों पर आप अनुकरण करेंगे और इस फ़ॉर्मूले को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज़ में चलेंगे, तो एक्सरसाइज़ का सवाल बन जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो चलिए, इसको हम लोग कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं? शंकु। ये है बाबू शंकु। क्या है? शंकु। शंकु। अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे तो अपने क्या करेंगे, इसको फ़ोटो खींच के और अपने स्क्रीन पर लगा लेंगे और बार-बार इसको देखेंगे, तो फ़ॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा। तो चलो देखो यहाँ, शंकु को अंग्रेजी में कोन कहा जाता है। तो शंकु जरा-सा देखो, शंकु जैसे कि हम लोग पेंसिल को छीलते हैं ना, पेंसिल को छीलते हैं, तो ऐसा ही आकार बनता है ना? है ना? ऐसा ही आकार बनता है। तो चलो देखो, ये शंकु है, इसको हम लोग तिरछा है इसलिए तिर्यक ऊँचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊँचाई। और सीधा है तो इसको ऊँचाई कह देंगे। और ये तुम्हारा क्या है? त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या। त्रिज्या। इतना बात तो सारे बच्चे समझ गए। अब जरा सा देखो, वही चीज़ों को हमने यहाँ लिख दिया है। शंकु का त्रिज्या को हम लोग r कहते हैं और शंकु का ऊँचाई को हम लोग h बोलते हैं और शंकु के तिर्यक ऊँचाई को हम लोग l बोलते हैं। कोई बच्चा को दिक्कत? तो यहाँ तक में कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए चलते हैं फ़ॉर्मूला की दुनिया में। तब शंकु का कोई पूछेगा आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। क्या होता है? 1/3 यानी 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। इसके बाद हम रीडिंग कराएंगे, पहले चीजों को समझ लीजिए, है ना? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। देखो, कहने का मतलब 1/3 कहाँ से आता है? तो 1/3 जब हम पेंसिल को छीलते हैं, तो पहले तो पेंसिल का भाग ऐसा रहता है, इसको जब ऐसे करके छीलते हैं, तो क्या होता है, उससे जो लकड़ी होता है कट के निकल जाता है ना? यानी मतलब कि 3 भाग में से 1 भाग कट के निकल जाता है, इसलिए 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h हो जाता है। कोई बच्चा को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये समझ में आ गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r l। कोई दिक्कत? पाई r l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r इंटू l प्लस r। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा सा, यहाँ इस 3 फॉर्मूले को याद करने के लिए हम जरा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे। अब ये टेक्निक से हमें याद हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में, जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। समकोण त्रिभुज में तू लोग क्या पढ़ता था कि यहाँ होता था क्या? h होता था, आई बी, आई क्या होता था? एल होता था ना? तो देखो, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता था? कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देते थे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना? अगर कहता था आधार स्क्वायर बराबर या आधार बराबर, तो इसमें से इसको घटाते थे, है ना? न घटाते थे, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना? अगर कोई पूछ दे लंब स्क्वायर, तो क्या कहेंगे? रूट लंब बराबर पूछ दे या लंब स्क्वायर बराबर पूछेगा, तो हम लोग कहेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? वही फंडा यहाँ अपनाया गया है बेहतरीन ढंग से, है ना? अब जरा से देखो, यहाँ वर्ग रहेगा तो इधर रूट नहीं रहेगा, यहाँ से वर्ग हटा दिए तो इस पर रूट है ना? देखो यहाँ ये बराबर पूछा है ना? स्क्वायर नहीं दिया है, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है या नहीं है? मतलब कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो, उसी प्रकार से ये पूछा गया है ना? वर्ग नहीं है, तो ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। देखो, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है। अगर कोई पूछ दे, ये पूछ दे, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं बता रहा हूँ, है ना? ये पूछ दे तो आप क्या करेंगे? ये में से ये घटा के लिखेंगे, तो यही हो गया h बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी एल को हम लोग तिरछी ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, यानी टेढ़ा रहता है, तिरछा रहता है, इसीलिए तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, पाई का जो वैल्यू हम लोग रखते हैं वो 22/7 रखते हैं। क्या रखते हैं? सवाल में ऐसा आएगा, तुम्हारा सवाल में ऐसा कहेगा कि अन्यथा न कहा जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जब कहा जाएगा कि पाई का वैल्यू आप ये रखिए, है ना, तभी आप ये वैल्यू रखेंगे, अन्यथा क्या करेंगे? बार बार यही वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई, है ना? तो पाई का मान 22/7 और पाई का दूसरा मान जो होता है 3.14 होता है। तो उम्मीद करते हैं, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की दुनिया में। देखिए सवाल कितने ढंग से बनता है।
हम करते हैं इस प्रश्नों को, और हमारे साथ सारे बच्चे प्रश्न को पहले रीड कर लें। चलिए हमारे साथ रीड करने का प्रयास करेंगे। पढ़िए, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलो आओ देखने का, जो दिया है उसको आप पहले यहाँ राइट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आप जो उसमें गिवन रहता है उसको यदि आप बोर्ड पर लिख देते हैं या अपने कॉपी में लिख लेते हैं पहले, तो आधा सवाल का जो है ना सॉल्यूशन हो जाता है, समझिए कि। तो हर चीज दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ था तो इसको हमने 2 से भाग देकर त्रिज्या बना लिया, और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाट। तो अब देखो जरा सा, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े हम लोग? पाई आर एल। अब जरा से देखो, पाई आर एल पढ़े हैं, तो पाई का मान जरा सा देखो, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। कोई दिक्कत? पाई का मान 22/7। और आर का वैल्यू कितना होता है? देखो यहाँ आर का वैल्यू दिया है 10.5 सेंटीमीटर, है ना। अब जरा सा देखो ध्यान से, अब कह रहा क्या, एल का वैल्यू है कितना? 10। अब यहां से क्या करोगे तू लोग? 7 से इसको कटाओगे, 7 का 7 और 7 पचे 35। समझ में आ रहा है ना? 7 पचे। अब कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव पुट कर देंगे, है ना। अब देखो, अब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 10 होगा, ये 10 से 10 कट जाएगा पूरा पूरा, और इससे ये कट जाएगा 11 बार में। अब फ्रेश करके लिख लो, 11 गुना 15। अब जरा सा देखो, 11 पचे 55 के 5, अब बाकी 5, और 11 11 के 11, 11 या 5 16, कितना आया है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए, प्रश्न संख्या आपका ये 2 होगा, और दूसरे नंबर प्रश्न को हमारे साथ बच्चे रीड करेंगे और सवाल को करेंगे। कहता है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। बच्चे यहाँ सुनने का प्रयास करें। देखो ये व्यास दिया है, तो एक शंकु है, इसकी शंकु बना देते हैं। शंकु समझ गए सारे बच्चे? देखो जरा सा, इसको हम लोग कहते हैं शंकु। ये हो गया आपका शंकु। और जरा सा देखिए, आधार का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास यहां से यहां तक होता है, तो हमें तो त्रिज्या से जरूरत है ना, तो त्रिज्या निकालना है। तो जरा सा देखो, यहाँ इसको त्रिज्या बनाएंगे तो 24/2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 12 मीटर। कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा 12। अब तिर्यक ऊंचाई जो है तुम्हारा ये 21 दिया हुआ है। इसका कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी तुरंत पढ़ाए हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही ना पढ़ा है। पाई का मान 22/7, और त्रिज्या अभी हमने निकाला है कितना? 12। तो 12 पुट करेंगे। अब देखो जरा सा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखो एल का वैल्यू कितना दिया है? 21, और आर का वैल्यू देखो कितना है? 12। कितना है बाबू? 12। अब देखो जरा सा, 22/7 गुना 12। अब देखो ये तो गुना में आएगा जोड़ के, है ना, तो कुल मिला के जोड़ के कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। चलो देखो, तो हम लोग ऊपर वाले सारे को गुना कर लेंगे और नीचे वाले से भाग दे देंगे। तो इसको जब गुना करेंगे तो 22 दूना 44, सुनो, 22 दूनी 44 के 4 बाकी 2, और 22 से कम 22, और 22 और 22 दूना 44, 4 बचा था, 22 का 22, 22 और 4 26, है ना, गुना 33 हो जाएगा, होगा ना। अब जरा सा देखो, इसको गुना करके कितना आया है? 87, और ये 87 12 आ गया, 87 12 और बटे 7। इसको जब हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा? ये देखो 12 44
.57। अगर दशमलव के बाद आंसर ना मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना मीटर स्क्वायर होगा, ये यूनिट लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा।